नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार की एक भाई और बहन की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी है एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, रायपुर गांव में एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वो किसान था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़ा थे। वो खेती करता और गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को खुशी से पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे, बेटी 12 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर किसान ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। किसान अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती हैं कि आप गाय चराने लड़के को भेजा करो, अब लड़का बड़ा हो गया है और लड़की से मैं घर का काम कराया करूंगी। अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थे। वे भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को ढाढ़स बंधाती हैं। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके रोने लगे। ऐसी ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उससे कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाओ तो तुम मुझे एक गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन का एकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुमने मुझे खाना चाहते हो तो इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है,
कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला। और फिर जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या इस गाय और बछड़े को। ये सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वो कितनी कीमती है, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से पूछ आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वे बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। फिर भी उसने अपने भाई को बचाया तो उन लोगों ने उसे पीट दिया। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोती रही। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये निशानी, यह अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। माता पिता तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मजा चकाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के की सब्जी बनानी है, तुम इसे मारकर काट कर ले आओ वरना तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। पति ने लड़के को मार डाला और फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, ये लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वो खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी।
बहन तुरंत समझ गई क्योंकि वे सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोई जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वे उंगली उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है, एक प्रार्थना है, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ बहन, तुम्हें ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बेहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छुटा। लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वे अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर मैं बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी। वे मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह वहां निर्दयी लोगों के साथ रहती हैं, जो उन्होंने मेरी साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ न कर दे, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने खाया, बहन ने गंग सिराया, मैं तोता बन उड़ आया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने खाया, बहन ने गंग सिराया, मैं तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हैं? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी सूली बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए सुई बनाई। सुई बन गई। तोते ने कहा, इस सुई को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने सुई तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने खाया, बहन ने गंग सिराया, मैं तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वे फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि ये क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा
कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताते कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वो मुझे से बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं, इससे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को पकड़ नहीं पाती। फिर वे घर आती हैं तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वे उसे सारे गहने भी छीन लेती हैं। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है। तब बहन कहती है, भाइया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी, तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया। तोते ने उड़कर सुई से उन दोनों की आंखें फोड़ दी और वे दोनों दर्द से बहुत रोते चिल्लाते हैं। उनको देखकर तोता कहता है, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमसे क्या बैर है। फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भाइया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग न कर सके। फिर वो वहां से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसी ही दिन बीत रहे थे।
उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया बहन भाई है, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तनमन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती मां हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती मां के हट के आगे मान जाते हैं। एक दिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव पार्वती प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, बोलो तुम दोनों भाई बहन को क्या चाहिए। तब दोनों कहते हैं, हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव पार्वती की कृपा से वह तोता फिर से लड़का बन जाता है और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगी और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।